ओ विषय संध्या का चल रहा है। आज का विषय मनसा परिक्रमणा मंत्रों का अर्थ चलेगा। पहला मंत्र है ओम प्राची दिग्अग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य ईशावः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योष्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदद्मः। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। प्राची दिक् पूरब दिशा अग्नि, प्राची दिक् अग्नि रधिपति। हे परमपिता परमात्मा, ये पूरब जो दिशा है इसके अधिपति आप हैं, जहाँ से प्रकाश संपूर्ण कई निम्न ही अनेक लोकांतरों को प्रकाश में सूर्य के द्वारा हो जाते हैं। आप इस दिशा के स्वामी हैं, अधिपति हैं। ज्ञान का प्रकाश, रोशनी का प्रकाश, उत्तम साधनों का प्रकाश, इसके स्वामी आप हैं। दिन की जब शुरुआत होती है, पूरब दिशा से सूर्य निकलता है और जगत को प्रकाशित कर देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। आप इस प्रकाश में ज्योति के भी अधिपति हैं, स्वामी हैं प्रभु। रसितो रक्षिता, आप रक्षा करते हैं। रसितो बंधन रहित होने पर भी आप हमारी रक्षा करते हैं। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा शरीर के बंधन में है। बिना शरीर के आत्मा कहीं आना जाना नहीं कर सकता। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। संपूर्ण विश्व में, जगत में व्यापक हैं प्रभु। बंधन रहित होकर के कैसे आप रक्षा करते हैं? जो आत्मा उस निराकार परमपिता परमात्मा का गुणों से ध्यान करता है, उसके समीप रहता है, उपासना करता है, वह उसके अंतःकरण में वैसी शुद्ध शुद्ध प्रेरणा ही करता रहता है। वह किसी अनिष्ट कार्य की तरफ को नहीं जाता। वह परमात्मा रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? रक्षा हम सभी मुमुक्षुओं के लिए अन्न, जल, वायु भूमंडल पर दे रखा है। यहीं से उत्पत्ति अन्न औषधि की होती है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पहाड़ों में जाकर के देखें, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके देखा जाए तो उन पत्थरों के अंदर बिल्कुल बीच में तोड़ के देखने पर दिखाई देता है, उनमें छोटे छोटे जीव हैं और उन जीवों के लिए अन्न और जल वहीं पर मौजूद है। वह परमात्मा सभी की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वह केवल मनुष्यों की रक्षा करेगा। उसके बनाए जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्मा हैं, सभी की रक्षा करता है। परमात्मा को अगर बंधन में रख दिया जाए तो वह एक ही जगह रक्षा करेगा। परमात्मा बंधन रहित है, सर्वव्यापक है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। वह सभी जीवों की रक्षा करता है, चाहे वह हाथी का जीव हो, उसमें आत्मा मौजूद है, या चींटी से भी बहुत सूक्ष्म जीव हैं, वह उनकी भी रक्षा करता है। रक्षिता आदित्य ईशावः। हे परमपिता परमात्मा आदित्य, ये जो आदित्य सूर्य की किरणें हैं, बाण, अशिव माने बाण, ये बाण के समान है। बाण दो कार्य करता है। लक्ष्य पर लग जाए तो लाभ करता है,
लक्ष्य पर न लगे दाएं बाएं तो हानि भी कर सकता है। इसी प्रकार से हमें आपकी किरणों से लाभ लेने के लिए जो बाण रूपी आपकी सूर्य की किरणें हैं, ये आपके बाण हैं, इनसे लाभ लेने के लिए हमें हमेशा आपके ही संपर्क में रहते हुए, उपासना करते हुए, धर्मानुसार चलते हुए जितनी भी किरणें यानी कि जितना भी प्रकाश हमारे पास है, ज्ञान का, धन का, बल का आदि जितने भी हैं, इन सभी को लक्ष्य में लगाए। नमोधिपतिभ्यो, आपको हम नमस्कार करते हैं जो आपका अधिपति वाला गुण है, प्राची दिग अग्नि, अग्नि वाला ज्ञान वाला जो गुण है प्रभु, हम उसको नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, हे प्रभु जो रक्षा करने वाला गुण है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक की जो जीव दिखाई नहीं देते, उनकी भी जो नभ में रहते हैं, वायु में रहते हैं, जल में रहते हैं, प्रकृति पर, पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभी जीवों की तो आप रक्षा करते हैं प्रभु। हम सब आपकी उस रक्षा करने वाले गुण को भी नमस्कार करते हैं। नम ईशुभ्यो, जो आपका बाण रूपी गुण है, बाण रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, उस बाण रूपी को भी हम आपको नमस्कार करते हैं। नम एभ्यो वस्तु, अर्थात हम सभी गुणों को हमारा बारंबार नमस्कार होवे। योष्मान द्वेष्टि, हे परमात्मा योष्मान द्वेष्टि, यो माने जो हमसे द्वेष करता है, द्वेष्टि माने द्वेष करता है। यम वयम द्विषमस्तम, यम माने हम सब, द्वेष यानी कि द्वेष करते हैं, तम अविद्या और अंधकार के कारण से हम जिससे भी द्वेष करते हैं, वो जम्भे दद्मः, हे परमपिता परमात्मा, वो द्वेष रूपी भावना हम आपके न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं। ऐसे ही हम सभी को करना है, तभी हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। न्याय रूपी दाढ़ आपकी है, उसके अंदर हम उस द्वेष रूपी भावना को रखते हैं। भौतिक जगत में भी देखा जाता है, भौतिक कानून है, कानून को हाथ में कोई लेता है व्यक्ति, तो उसे अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम अपने परिवार और समाज में देखते हैं, बच्चे गलतियां करते रहते हैं। वो बच्चे अगर अपने माँ बाप के न्याय के ऊपर छोड़ करके अपनी गलतियां या दूसरे ने गलतियां की माता पिता को बताते रहते हैं, तो वो बच्चे सदा सुख में रहते हैं। यदि वो अपने माता पिता को गलतियां अपनी या किसी ने हमारे साथ करी न बताएं, तो उन्हें भी अनेक प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक भी, वेद भी, ईश्वर का ज्ञान भी यही कहता है कि हम आपके बताए न्याय के अनुसार जिससे द्वेष करते हैं या जो कोई हमसे द्वेष करता है, उस द्वेष रूपी भावना को हम सिरोधार्य करके उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करके प्रभु आपके न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं। यह मनसा परिक्रमणा का पहला मंत्र का अर्थ संक्षेप से हमने जाना है। ओम शम। आगे कल